बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऐसे आइडियाज़। अच्छा, आज जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये मेरी माशाल्लाह चारों बेटियों के मैंने बनाए हैं और इनके पीछे जो उनसे ना बड़ी दिलचस्प कहानी है। जनरेशन पे मुझे सूट पसंद आया था, वाइट एप्लिक में, हैंड एप्लिक में था। अच्छा, उसमें ये था कि बिल्कुल सिंपल उन्होंने स्क्रॉल किया हुआ था और कहीं कहीं एप्लिक थी। सूट की जब मैंने प्राइस पता की तो ओनली कुर्ता जोन्स है वो उन्होंने 50% ऑफ पे 15,000 का लगाया हुआ था। मुझे बहुत पसंद था। अब मैं अगर लेती हूँ तो मेरा असल में माइंड ये होता है कि कोई ईद वगैरह हो तो उस पर मेरी बेटियों के ना मैं खुद से कपड़े बनाऊँ और एक जैसे उनके हों तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ये जो उनसा सूट है फिर मैंने सोचा कि उन्हें मैं घर में तैयार करूँगा। जब आप कुछ चीज़ अपनों के लिए खुद से बनाते हैं तो उसमें आपकी एक तो मोहब्बत भी शामिल होती है, मेहनत शामिल होती है, हलूस होता है। जब कोई पहनता है तो उसको एहसास होता है अपनों की मोहब्बत का। तो मेरा दिल करता है कि जब कोई ईद हो, कोई शादी का फंक्शन हो या कुछ हो तो उसमें कुछ कपड़े ऐसे हों कि मुझे स्टिचिंग आती है तो मैं अपनी बेटियों को खुद से तैयार करूँ। एक तो उनसे मेरी मोहब्बत का इजहार भी समझ लें, अपनायत है या मेरा शौक़ है। उसमें मैं अपनी भांजियों के भी अक्सर बेशतर, अब ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि अपनी भांजियों के कपड़े भी मैं खुद ही तैयार करती हूँ। कभी खुद स्टिच कर लेती हूँ, कभी करवा लेती हूँ, लेकिन आइडिया सारे माइंड मेरा ही होता है कि कैसे और किस तरह करना है। अच्छा, ये देखें, अब मैं इनको आपका साथ साथ ये बताती जाऊंगी कि मुझे ये इतने सस्ते तो नहीं पड़े, लेकिन वही अगेन के जो मैंने लिया, ज़ाहिर है उन लोगों ने अपना प्रॉफिट निकालना होता है तो उस लिहाज से फिर भी ये काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की। आइडिया उस तरफ से मुझे आया कि मैंने एप्लिक में बनाने हैं और एप्लिक मैंने अब की भी फर्स्ट टाइम। अच्छा, इन सूटों में एक मज़े की बात यह है कि अगर आपकी बेटी हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता, आप यही नहीं कि वो सिर्फ स्टडी कर रही हैं। मेरी माशाल्लाह एक बेटी जो उनसी है वो मेडिकल पढ़ रही है, एक ICS उस वक्त कर रही थी, दूसरी बेटी जो उनसी है वो अब 8th में है। तो उनको भी आप अपने घर के कामों में अगर आप करेंगी तो आपकी बेटियाँ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी आपके कहने पे, कभी देख के शौक़ से आपके साथ शामिल होंगी तो कुछ गर्दारी उन्हें भी आ जाएगी। अब इन शर्ट्स में मैं जब देखती थी कि मेरी बेटियां पढ़ाई से फारग हैं तो मैं उन्हें भी साथ लगा लेती थी। तो इससे उन्हें एक तो शौक़ पैदा हुआ, कुछ आ गया, और अगर ज़िंदगी में आ गया उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ उनके अंदर होगा कि हम भी अपने लिए कुछ कर लें, थोड़ा माइंड शूज़ कर लें। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। मैंने मेरी 4 बेटियां, चारों के मैंने सूट लिए। ये तकरीबन मुझे 2000 का एक सूट और चारों के 8000 में मैंने कपड़ा लिया। कपड़ा लेके मैंने इसको जो सा है वो फ्लावर ट्रेस करवाए। अब इस मैं आपको बाकी शर्ट्स भी दिखाती हूँ, सब के अलग-अलग डिज़ाइन है लेकिन पैटर्न एक जैसा ही है कि मैंने इनकी कढ़ाई की है और साथ मैंने एप्लिक वर्क की है। अब जब मैं कर रही थी, जो मेरे देख के मेरे जहन में आइडिया आया था वो ये था कि मैंने एप्लिक करनी है, लेकिन उसमें एडिशन मैंने क्या किया कि मैंने साथ कढ़ाई ऐड की। साथ फिर मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैंने इसके साथ ये छोटे जो कटदाना मोती होते हैं उनकी साथ अटैचमेंट की, सितारा लगाया। और उसके बाद फिर आजकल शेल्स का बहुत फैशन है तो मैंने शेल्स ली और उनको मैंने पर्ल्स के साथ अटैच करवाया। ये कढ़ाई जब मैं कर रही थी तो मेरी 2nd नंबर की बेटी है, उसके FA के पेपर्स हो रहे थे, रमज़ान भी था और मैंने ये 4 सूट जो उनसे हैं, रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं, बेटी के पेपर भी दिलवाने और ये सूट भी ईद पे मस्ट कंप्लीट करने हैं। तो मैं जैसे ही उसके पेपर्स के लिए जाया करती थी उसके साथ मैं साथ ले जाया करती थी, वहाँ पे जाके मैं ये कढ़ाई करती रहती थी। तो ये मैंने 4 सूट जो उनसे हैं वो इस तरह कंप्लीट किए। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कढ़ाई में इसको डंडी टांका कहते हैं ना, सिंपल स्टिच होती है, उसको करके इसके कॉर्नर्स के ऊपर मैंने जो है फिर एप्लिक जो है ना इसी कपड़े की वाइट कलर की अटैच की है। साथ ये शेल्स हैं, बीड्स हैं और ये कटदाना मोती है, सितारा है, उसको अटैच करके थोड़ी कढ़ाई करके तो मैंने एक बेटी की ये शर्ट अटैच की बनाई मैंने। दूसरी जो उनसी बेटी है उसका डिज़ाइन थोड़ा इससे डिफरेंट है लेकिन सेम। ये देखें, अब इसमें जो सा ये इसका थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है, स्टिचिंग बाकी सब कुछ इनका इक्वल है, हर चीज़ ठीक है। गलों के डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट होंगे, कढ़ाई का डिज़ाइन थोड़ा पैटर्न चेंज है लेकिन सेम वही ना। मैंने अपनी चारों बेटियों के ये जो से ना सूट बनाए और उनके साथ फिर मैंने ये फ्लावर्स वाले
बटन भी अटैच करवाए, ये मैंने इनके किया। अब इनके साथ मैंने ना शलवार बनवाई थी खुले घेर वाली, तो उनकी भी यही था कि उनके पांचों के नीचे, किसी के नीचे ये बॉक्सेस प्लेट्स में बनवा के लेस अटैच करवा दी हुई है, किसी के जो उनसे हैं वो सिंपल प्लेट्स हैं, किसी के ये लॉन्ग में है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टिचिंग में करके तो सेम एट इट इज़ जो उनसे है ना वो एक जैसे थे। अच्छा, जब मैं अपनी बेटियों को बना रही होती हैं, मेरी फ्रेंड्स की भी बेटियां हैं, मेरी भांजियाँ भी हैं और मेरी 2 छोटी छोटी पोतियाँ हैं, वो उनके भी थे। तो अब इन सब में ईद पे बाकी सारे तो नहीं थे पास, ये मेरी 4 बेटियाँ थी और वो मेरी 2 छोटी, उनको भी मैंने इनके साथ ही अटैच किया, तो इनकी ना बहुत अच्छी ईद पे लुक आ रही थी। आप लोग भी इस तरह करें, अगर ईद वगैरह पे सेम ड्रेसेस बच्चों के बनाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इन दुपट्टों को थोड़ा, इनके साथ जो दुपट्टे मैंने बनाने थे वो मैंने मल्टी शेड में ऑर्गेन्जा के लिए, ताकि थोड़ी ना ब्राइटनेस आ जाए कपड़ों में। तो ये मुझे बहुत ही सस्ते बाज़ार में दुपट्टे मिल गए थे, वो मैंने इन सूटों के साथ मेरी बेटियों ने ये लिया। आप देखेंगे इनकी पिक्स वगैरह में कि ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे। और ये सारा कुछ करने के बाद भी मैंने इसका पूरा एस्टीमेट निकाला तो मुझे समझ आई कि जो 15,000 का ऑफ प्राइस में 50 ऑफ में मैं ले रही थी, इन सब को करके अगर मैं 2 कुर्ते लेती तो सिर्फ 2 के ले पाती, लेकिन मैंने इस कपड़े में और सारी अपनी मेहनत को, चले मेरी मेहनत थी करके, तो फिर भी मैं इसके ना हाफ पे की, क्योंकि वो 50 ऑफ पे था। अगर आप ऐसे लेते तो 20,000 का कुर्ता था, तो अब 20,000 जो है मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की 4 बच्चियाँ हैं तो वो चारों के एक जैसे लेगा, तो मसला बन जाता है। तो मैंने थोड़ी मेहनत कर ली, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया और अपनी बेटियों के बहुत अच्छे से मैंने सूट तैयार कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।